अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 4.3। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग शर्ट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें कुछ शर्ट्स गिवन है, उसके रूट्स गिवन है, हमने इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है वो सॉल्व करना है। तो सबसे पहला सवाल ये होगा कि भाई शर्ट क्या होता है। शर्ट इसको हम जब किसी भी स्क्वायर रूट के अंदर लिखते हैं तो जो हमें वैल्यू स्क्वायर रूट को हम इसको शर्ट कहते हैं, स्क्वायर रूट को हम शर्ट कहते हैं। तो यहाँ पे ये सिंपल जो स्क्वायर रूट होता है वो 1/2 के इक्वल होता है। लेकिन अगर मैं इसी के आगे इसी स्क्वायर रूट के बाहर छोटा सा 3 डाल देती हूँ तो ये इसकी जो आंसर होगा वो 1/3 होगा। ठीक है, तो इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख के आना है। जितना हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं हम इसको करेंगे। तो मैं यहाँ पे जो 180 है इसकी मैं फैक्टराइजेशन कर लूँगी। 2 9 जा 18 और ये 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और इसके बाद 3 पे ये चला जाएगा। 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिंपल जो हमारे पास शर्ट है वो 1/2 उसकी पावर होती है। तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख लेती हूँ। 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर, ये पावर्स में 2 आ जाएगा इसकी, और 5 जो है वो अकेला रह जाएगा। और इसका मतलब है जी ये इसके बाहर स्क्वायर रूट आ गया। तो अब मैंने जैसा कि आपको बताया था कि ये 1/2 के इक्वल होता है, तो जितनी भी इसकी पावर्स हैं वो 2 पे डिवाइड हो जाएंगी। तो 2 की पावर 2/2, ऐसे ही 3 की पावर 2/2, और ये वाला जो है 5 इसकी पावर नहीं है, इस वजह से ये एज इट इज़ 5 रहेगा। तो ये जब कैंसिल हुआ ऐसे बन जाएगा जी, 2 × 3 विल बी 6। तो 6 स्क्वायर रूट 5 इसका आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन है, यहाँ पे हम 162 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 एंड 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो यहाँ पे भी हमें सेम वैसे ही काम करना है जैसे कि मैंने यहाँ पे पावर्स में लिखा था स्क्वायर की फॉर्म में। तो यहाँ भी मैं ऐसे ही लिख लूँगी। 2 एज इट इज़ रहेगा क्योंकि इसकी पावर नहीं है, तो यहाँ पे ये 3 का स्क्वायर बन जाएगा और दूसरा भी ये 3 का स्क्वायर बन जाएगा। ये पेयर्स है इसके। तो इसके बाद क्या है कि इसको हम आगे इस फॉर्म में लिख लेते हैं। 2 एज इट इज़ और मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर था और ये 3 का स्क्वायर था। तो यहाँ पे 3 एज इट इज़ आएगा 2, और ये 3 की पावर 2/2, इसके ऊपर से हमने स्क्वायर रूट ख़त्म कर दिया। 2/2 ये कैंसिल। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो 27 स्क्वायर रूट 2 इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है इसका थर्ड पार्ट 3/4 और 128 है। इसकी हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 128 की। तो ये होगा 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। अच्छा, अब जैसा कि यहाँ पे बाहर 3 है तो हमें यहाँ पे 3 3 के जो है वो बनाने हैं ग्रुप्स। 3 3 के ग्रुप्स बनाने हैं यहाँ पे हमने। तो मैं इसको लिखूँगी 3/4 और स्क्वायर रूट आ जाएगा जी, बाहर 3 है इसके, तो ये बनेगा 2 का क्यूब, इधर से ये भी 2 का क्यूब और एक 2 रह जाएगा यहाँ पे ये। तो इसको हम लिखते हैं 3/4। तो 2 की पावर 3/3, इसके ऊपर से जब स्क्वायर रूट ख़त्म किया तो ये 3 इसके नीचे डिवाइड आ जाएगा क्योंकि ये 1/3 के इक्वल होता है। ऐसे ही यहाँ पे भी 3/3 और ये वाला 2 एज इट इज़ रहेगा स्क्वायर रूट के अंदर और बाहर 3 रहेगा क्योंकि इसकी क्यूब पावर नहीं थी। तो ये कैंसिल हो गया। जब ये कैंसिल होगा तो बनेगा 3/4, 2 2 जा 4, स्क्वायर रूट 2 और ये 3 4 से 4 कैंसिल। तो बाकी हमारे पास जो आंसर आता है ये 3 वाला आ गया और ये 2 और ये जो बाहर 3 था ये इसके यहाँ पे आ जाएगा। ये आंसर है।
नेक्स्ट है अब यहाँ पे 96 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 एंड 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। अब जैसा कि यहाँ पे 5 है तो हमें यहाँ पे 5 का ग्रुप बनाना है, तो मैं इसको लिखूँगी 2 की पावर 5 और ये 3 एज इट इज़। इसको भी हम 5 में चेंज कर लेते हैं, x की पावर 5 और x की पावर 1। ठीक हो गया। ऐसे ही y की पावर 5 और y की पावर 2, 5 और 2 7, z की पावर 5 एंड z की पावर 3, तो 5 और 3 ये 8 हो जाएंगे और बाहर इसके 5। तो यहाँ पे 2 की पावर 5 बाई 5, ऐसे ही x की पावर 5 बाई 5, y की पावर 5 बाई 5, z की पावर 5 बाई 5। अंदर जो जो रह गया है उसको एज इट इज़ लिख दें, बाहर छोटा सा 5 आ जाएगा जैसे यहाँ पे डला हुआ था। अंदर क्या रह गया, 3 रह गया, इधर से x रह गया, इधर से y स्क्वायर रह गया और इधर से z क्यूब रह गया। तो ये कैंसिल जब होंगे, ये सारे कैंसिल हो गए, 2x y z और यहाँ पे 3x y स्क्वायर z क्यूब बाहर आ गया 5, ये इसका आंसर है। नंबर 2 में हमें सिंप्लीफाई करना है। स्क्वायर रूट 18 गिवन है और इसके नीचे डिवाइड हो रहा है 3 और 2, तो मैं स्क्वायर रूट 18 को मैं चेंज कर लूँगी, किस फॉर्म में करूँगी, या फिर हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 18 तो ये 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और ये 3 1 जा 3, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। तो मैं इसको यूँ लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और ये स्क्वायर रूट आ गया, नीचे भी स्क्वायर रूट 3 एंड स्क्वायर रूट 2। तो अब ऊपर में सबके स्क्वायर रूट्स को अलग अलग लिख लेती हूँ। स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3, 2 3 3, इनको अलग अलग स्क्वायर रूट्स में लिख लिया है। ये स्क्वायर रूट 3 और ये स्क्वायर रूट 2, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर होगा जस्ट स्क्वायर रूट 3। ऐसे ही इसको हम चेंज कर लेते हैं। 21 है तो मैं इसको 3 टाइम्स 7 लिख लूँगी और 9 को मैं लिख लूँगी जी 3 टाइम्स 3। ऐसे ही 63 की फैक्टराइजेशन कर लें, तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, तो ये लिखा जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये आ गया स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 7, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं सारे, स्क्वायर रूट 3 और ये स्क्वायर रूट 3, इन सबको अलग अलग स्क्वायर रूट्स में लिख लिया यहाँ पे। ये भी स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3 एंड स्क्वायर रूट 7, तो इसमें से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो बाकी आंसर हमारे पास है स्क्वायर रूट 3 का। थर्ड पार्ट है 5 स्क्वायर रूट 243, x की पावर 5, y की पावर 10 है और z की पावर 15 है। तो यहाँ पे 243 का हम सबसे पहले जो है वो फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो ये होगा 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 एंड यहाँ पे ये बनेगा 3 पे 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। इसके बाहर 5 है तो ये हमें 5 का ही ग्रुप बनाना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 3 की पावर 5, ऐसे ही x की पावर 5 और ये y की पावर 10 एज इट इज़, z की पावर 15 एज इट इज़, तो इसके बाहर आ गया 5। तो यहाँ पे 3 की पावर 5 है, तो 3 की पावर 5 बाय 5, x की पावर 5 बाय 5, y की पावर 10 बाय 5 और z की पावर 15 बाय 5। ये स्क्वायर रूट ख़त्म कर दिया हमने, ये से कैंसिल, ये से कैंसिल, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो आंसर होगा हमारे पास 3xy स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर रह गया और यहाँ पे z क्यूब रह गया, ये आंसर है। ऐसे ही 4 बाय 5 है
और 125 का भी हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो ये बनेगा 5 की पावर 3 और इसके बाहर भी 3 आ गया। तो 4/5, 5 की पावर 3/3, ये कैंसिल हो गया। 4/5 मल्टीप्लाई बाय ये 5 है तो ये इससे कैंसिल हो गया। आंसर हमारे पास होगा इसका 4। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 में 21 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर रूट एंड 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मैं इसको लिख लेती हूँ जी 3 टाइम्स 7 और ये 7 स्क्वायर रूट एज इट इज़ और इधर से 3 स्क्वायर रूट एज इट इज़। इसको अलग अलग लिख लें। 3 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर रूट, इसको चेंज करके इस फॉर्म में लिख लिया। आगे वाला सेम एज इट इज़ रहेगा 7 और ये एज इट इज़। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 2 टाइम्स है तो इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई होगा तो ये इसका स्क्वायर हो गया। और ऐसे ही 7 भी 2 टाइम्स है तो स्क्वायर रूट 7 इसका भी स्क्वायर। तो ये कैंसिल होके इधर 3 रह जाएगा और इधर से 7 रह जाएगा। आंसर हमारा बनेगा 21। तो आई होप कि आप लोगों को ये एक्सरसाइज समझ आई हो। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अल्लाह हाफिज़।